ये बात 26 जनवरी 1950 की है, जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय तिरंगा फहराते हुए स्वतंत्र भारत का स्वनिर्मित संविधान लागू किया। मात्र 3 वर्ष पहले आज़ादी की सुबह देखने वाले देश ने अपना संविधान बनाकर पूरे विश्व को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। अगर पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि स्वराज के साथ ही अपने संविधान, हक और अधिकार की ये लड़ाई बेहद ही मुश्किल थी। दरअसल अंग्रेजों की गुलामी में लिप्त देशवासियों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सुनहरा अवसर हाथ लगा, जब ब्रिटेन की ओर से मदद की गुहार लगाई गई। भारत ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया। भारत को उम्मीद थी कि अब देशवासियों को अंग्रेजों की गुलामी से राहत मिल जाएगी, लेकिन अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए और उसी समय अंग्रेज भारत सरकार अधिनियम 1919 लेकर आए। इस अधिनियम का देश पर ऐसा दुष्प्रभाव रहा कि देश के कुछ बड़े प्रांत में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था लागू हुई, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे विषयों को भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया। वहीं दूसरी तरफ सैन्य सुरक्षा और विदेशी मुद्दों को अपने अधिकार में रखा। भारतीयों को कहा गया कि इस अधिनियम से पड़ने वाले प्रभाव का भविष्य में आकलन किया जाएगा। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा सन 1928 में साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन ने बड़ी ही चालाकी से संवैधानिक सुधारों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन अब समय बदल चुका था। लोग अंग्रेजों की हर एक चाल से वाकिफ थे, क्योंकि आज़ादी के साथ देश में संविधान की मांग भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद पूरे देश में जमकर आंदोलन हुए, जिसे शांत करने के लिए अंग्रेजों ने एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। हालांकि देश भर के सभी वर्ग के नेता इसमें शामिल नहीं हुए, इसीलिए यह एक असफल प्रयास साबित हुआ। एक और अंग्रेजों ने भारतीयों को लगातार गुमराह करने की कोई न कोई योजना बनाई, वहीं दूसरी ओर देश के वीर सपूतों ने अपने संविधान की रूपरेखा भी तैयार कर ली थी। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू सहित 8 कांग्रेसी नेताओं ने इस संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसकी नींव सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तय की गई थी। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा सजने लगी। समय बीतता गया और आया भारत सरकार अधिनियम 1935। इसे उस समय के अधिनियमित संसद का सबसे लंबा ब्रिटिश अधिनियम कहा जाता था। इस अधिनियम को हमारे संविधान का आधार माना गया, जिस पर वर्तमान संविधान की इमारत को खड़ा किया गया। अधिनियम 1935 भारतवासियों के लिए एक सुनहरा दौर लेकर आया, जिस कारण भारत को आज़ादी की आहट सुनाई देने लगी थी। लेकिन इस आज़ादी की आहट के साथ साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेदों की खाई गहरी होती नजर आ रही थी। ये मतभेद इतने बढ़ गए थे कि बुनियादी मुद्दों पर भी सहमति की कोई गुंजाइश नहीं थी। इन सब के बाद भी भारतीय नेता अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे थे। बात 1945 की है, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही सभी पार्टियों की सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया था, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के विरोध ने अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का सपना चूर चूर कर दिया था। जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, वैसे वैसे अंग्रेजों पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का दबाव भी बढ़ता गया। इन सब के बाद 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हर एक बड़ा शख्स शामिल था। इसमें मुस्लिम लीग ने भारत को 2 हिस्सों में बांटने की बात कही और नई मुल्क पाकिस्तान को लेकर बैठक का बहिष्कार भी किया था। इस बैठक में कुल 207 लोगों ने हिस्सा लिया था, जहां सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हालांकि ये 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और पी.टी. कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया और इसी के साथ आया वो सुनहरा दिन 15 अगस्त 1947 का, जब गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत ने आज़ादी की एक नई सुबह देखी। देशवासियों को जोश में भरते हुए आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुलंद आवाज में देश को संबोधित किया। इस भाषण को 20वीं सदी के महानतम भाषणों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही अब तेज हुई संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आज़ादी के बाद चुनौतियां और भी बढ़ती गई, क्योंकि उस समय देश के पास जरूरी संसाधनों की बड़ी कमी थी। आगे संविधान को बनाने के लिए सही और उचित व्याख्या का काम बहुत चुनौती भरा था। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप और विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। संविधान निर्माण के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें राष्ट्रमंडल समूह में भारत की सदस्यता, राष्ट्रगान ध्वज का चयन, साथ ही राष्ट्रगीत का चुनाव भी शामिल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। इसके बाद भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुलेख फॉन्ट में लिखा गया। उसके प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकृत किया गया। इस तरह कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वनिर्मित संविधान बनकर तैयार हुआ। आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया, जिस पर संविधान समिति की 15 महिलाओं सहित कुल 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। फिर संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। इतिहास में इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है कि संविधान लागू करने के लिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी कि 26 जनवरी को चुना गया। बात 26 जनवरी 1950 की है, जब दिल्ली की भरी सर्दी में राजगोपालाचारी ने अपने भाषण में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके बाद सार्वजनिक समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो शामिल हुए। इसी तरह 26 जनवरी 1950 इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।